साल पहले सपनापुरी राज्य के राजा बोलो रामचंद्र की एकमात्र लड़की इलावती की स्वयंवर सभा की कहानी है। वो देखो, इलावती अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार के बगीचे में बैठकर बातें कर रही है। आज तो आपका स्वयंवर सभा बैठने वाली है राजकुमारी। सारे राजकुमार कितने दूर दूर देशों से, कितने अलग अलग राज्य से आए हैं। अभी तो आपकी शादी हो ही जाएगी और आप हमें छोड़कर चले जाएंगी अपने ससुराल, इसीलिए मन थोड़ा उदास है। हाँ, सही कहा, तुम लोगों के साथ और अच्छे से बातें नहीं हो पाएंगी, खेल भी नहीं पाऊंगी। ये सोचकर मेरा मन भी बहुत उदास है। आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप जब फिर यहाँ घूमने के लिए आओगी तब हम फिर से खेलेंगे, बातें करेंगे और इसके अलावा आपके साथ तो हम कभी भी मिलने आ जाएंगे, है ना? तुम लोग भी कुछ बोलो। हाँ, जरूर जरूर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी इला, आओ यहाँ, मैं तुम्हारे माथे पर सुगंधित तेल लगा देती हूँ। कितने दूर दूर से सारे राजकुमार आए हैं तुम्हारे स्वयंवर सभा में शादी करने के लिए। तुम्हारा रूप उन लोगों के सामने बहुत निखर के आना चाहिए। हाँ माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन माँ, मैं किस राजकुमार से शादी करूँगी ये तो बताओ। सुनो मेरी पागल बेटी, तू उससे ही शादी करेगी जिसे तू पसंद करेगी। इस सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ हमारी तरफ से कुछ गलती नहीं हुई है। मेरी बेटी इलावती बस कुछ समय में ही राज्यसभा में आ रही है। राजकुमारी इलावती राज दरबार पर हाजिर हो रही हैं। आओ बेटी, अब तुम अपनी पसंद के अनुसार किसी भी राजकुमार के गले पर अपना माला पहना सकती हो। आओ। अभिनंदन महाराज। हाँ महाराज, आपको भी अभिनंदन। आज दोपहर 2 बजे इलावती के साथ चंद्रकाना राज्य के महाराज श्री इंद्रजीत की शादी शुभ मुहूर्त में संपन्न होगी। यहाँ पर महामंत्री, आप अभी राज चिकित्सक को बुलाइए और कहिए मेरी बेटी की हालत ऐसी हुई है। हाँ महाराज, मैं अभी जाकर राज चिकित्सक को लेकर आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए महाराज। ज्यादा उत्तेजना के कारण बेहोश हो गई हैं। चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, कुछ देर बाद ही उनको होश आ जाएगा और फिर कुछ और देर आराम करने के बाद ही राजकुमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ, मैं थोड़ा चिंता मुक्त हुआ। चलो अभी सब यहाँ से जाते हैं। इलावती बेटी थोड़ा आराम कर ले। राजकुमार इंद्रजीत, आप भी चलिए, थोड़ा आराम कर लेंगे। ठीक है? ठीक है महाराज, चलिए। सर्वनाश हो गया है महाराज, सर्वनाश हो गया है। महाराज, राजकुमारी को होश आया है या नहीं, ये देखने के लिए मैं राजकुमारी के कमरे में गई थी। जाके देखा राजकुमारी अपने कमरे में है ही क्या? नहीं। इला बेटी अपने कमरे में नहीं है? ये क्या कह रही हो दासी? फिर कहाँ गई वो? महाराज, एक बार चलिए, हम सभी जाकर देखते हैं। हो सकता है राजकुमारी अपने कमरे से बाहर हो कहीं पर। हाँ महामंत्री, आप सही कह रहे हैं, चलिए एक बार। मेरी इला, मेरी बेटी इस हालत में कहाँ चली गई? मुझे पता है महाराज, इलावती कहाँ पर है। आप जानते हैं मेरी बेटी इलावती कहाँ है? मुझे बताइए। हाँ मुझे पता है। ये जो तलवार देख रहे हैं, ये बल्लभपुर राज्य के दक्षिण में जो पहाड़ है उसमें हिडिंबासुर नाम का एक राक्षस रहता है। ये तलवार उसी का है। लेकिन आप इतने निश्चित होकर कैसे कह रहे हैं?
कि उस हिडिंबासुर का ही काम है। आज से लगभग 10 साल पहले हिडिंबासुर ने मेरे पिता की एकमात्र बहन राजकुमारी प्रियदर्शिनी के शादी के समय भी मेरी बुआ को ऐसे ही अपहरण करके ले गया था और उनको बचाने के लिए मेरे पिता राजा प्रताप आदित्य ने अपने प्राण दे दिए थे। फिर मेरी बेटी का क्या होगा? कुछ चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमारी को उस हिडिंबासुर के चक्र से बचाने के लिए मैं खुद जाऊंगा महाराज। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ हो जाए राजकुमार इंद्रजीत, तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे। मैं मेरी पूरी सेना के साथ उस हिडिंबासुर के ऊपर हमला करूंगा। नहीं महाराज, आप नहीं, मैं खुद जाऊंगा। अब तक हमारी शादी संपन्न नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं इलावती को मेरी पत्नी मानता हूँ। आपकी बेटी होने के साथ साथ इलावती अब हमारे राज्य की रानी है और मेरी पत्नी को बचाने का कर्तव्य मेरा ही है महाराज, सिर्फ मेरा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वो ही होगा। इंद्रजीत घोड़े की पीठ पे चढ़कर अपनी पत्नी इलावती को बचाने के लिए चला। कई सारे नदी, पहाड़ और भी बहुत कुछ पढ़ करके आखिर तक पहुंचा एक पुराने और टूटे हुए मंदिर के पास। बहुत दूर आ गया हूँ, रात भी हो चुकी है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इस मंदिर में रात को रुककर कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, मुझे कृपया मत मारो। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम इंसानों के जैसा बात कर सकते हो? तुम मेरी मदद करना चाहते हो एक उल्लू होकर? मैं कौन हूँ, कहाँ, क्यों जा रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या? मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है। आप चंद्रपुर राज्य के राजकुमार इंद्रजीत हो और हिडिंबासपुर के जंगल से आप अपनी पत्नी इलावती को छुड़ाने के लिए आए हो। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? बताओ मुझे, कैसे पता? मैं हूँ चंडाली, रूप सागर राज्य की राजकन्या। वो हिडिंबासपुर ने मुझे भी मेरी शादी के दिन अपहरण करके ले गया था। क्या कह रही हो तुम? तुम रूपसागर राज्य की राजकन्या चंडाली हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा हालत हुआ कैसे? उसने जब मुझे अपहरण करके ले गया था, तब मेरे पिता मुझे बचाने के लिए गए थे और वो शैतान मेरे पिता से कहता है, हमारे राज्य में जितने युवा लड़के हैं उनमें से एक एक करके सभी को हर हफ्ते भेजना होगा। ऐसा क्यों? वो उसका देवता बकरासुर की पूजा में इन सारे युवा की बलि देगा और युवक की बलि देने से उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी और इसी तरह से वो सर्वशक्ति हो जाएगा। लेकिन इस खराब प्रस्ताव को मानने से मेरे पिता ने मना कर दिया, इसीलिए उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे उल्लू बना दिया। मैं उस शैतान हिडिंबासुर को छोड़ूंगा ही नहीं। अस्त्र से तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे। किसी भी अस्त्र के प्रहार से इसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर तुम्हें कुछ बता दो, मैं कैसे हरा पाऊंगा उसे? कैसे मेरी पत्नी को वापस ले पाऊंगा मैं उससे? तो मुझे भी नहीं पता और इसके बारे में कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। इसके बारे में सिर्फ पता है मिताली गौर राज्य की मधुसूदन कमर के घर की काली गाय। कहाँ है ये मिताली गौर राज्य? यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक पर्वत मिलेगा, उसके ठीक पीछे ही है मिताली गौर राज्य। बहुत धन्यवाद आपका राजकुमारी। और भी सुनो, मेरी जैसी और भी 24 राजकुमारी को उस हिडिंबासपुर ने उल्लू, हिरण, लोमड़ी से सब बना दिया है। अगर तुम उसे हत्या कर पाओगे तो ही हम सब हमारे रूप में पहले जैसे वापस आ पाएंगे। ये क्या? तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो?